Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International Studies. Today, I am going to start subject Geography of Standard 7, and this is first video lecture on the topic Natural Vegetation and Wildlife. Dear students, as we know that anything which developed without the interference of human beings, those वेजिटेशंस आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि मानव के हस्तक्षेप के बिना जो भी पेड़ पौधे अपने आप उगाए जाते हैं उन्हें जो है हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. एंड दोज एनिमल्स विच यूज टू सर्वाइव इन देमसेल्फ, है ना, इन दोज फॉरेस्ट, दे आर नोन एज द वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव. Dear students, as Salima, she went to the summer camp, है ना. As we know that if there is summer camp, then we will move toward those places. यानी अगर हमारे एरियाज में समर पड़ी होंगी तो अगर हम किसी हायर प्लेस पे जाते हैं तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द टेम्परेचर विल डिक्रीज्ड, है ना, फ्रॉम कंपेरिजन टू आवर एरियाज. इफ़ वी आर लिविंग इन अ प्लेन एरियाज and if you move toward the higher areas, then what will happen that वहाँ जो ऊंचे वाले स्थानों के जगह पे जो है वो टेम्परेचर कम होगा, ये ऑब्वियस. सो यहाँ पे क्या होता है कि एज सलीमा वेंट टू द समर कैंप इन द मनाली. वो कहाँ जाती है? मनाली, जो कि कहाँ है? इन हिमाचल प्रदेश. वहाँ पे सी फाउंड अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ वो जो है जाती है. देयर सी वहाँ पे रिकॉर्ड करके वो कहती है that the natural vegetation and the bus climbed higher and higher. यानी नेचुरल वेजिटेशन और जो बस हमारा था वो धीरे धीरे क्या था, वो ऊंचा ऊंचा और ऊंचा ही होता जा रहा था. एज वी नो दैट द जंगल्स ऑफ फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल टीक स्लोली डिसअपीयर्ड. और जो साल और टीक जो था वो कहाँ था? वो फ्रूट हिल्स में था. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हिमालयन रेंज दैट हैव बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू द ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट तक जो विस्तृत किया हुआ है, विच इज़ ब्रॉडली अबाउट 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट. तो जैसे ही यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी जो है इसकी एक रेंजेस है ना, दैट इज़ द मिडिल रेंज दैट वी ऑल्सो नोन एज हिमाचल. तो यहाँ पे इन द फुट हिल्स ऑफ दोज हिमालयाज दिस टाइप ऑफ कोन्स ट्रीज आर फाउंड लाइक द साल एंड टीक. तो साल और टीक की तरह जो है वो वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है. सो देयर इज़ ऑल्सो द फ्लावर जिसे हम लोग बोलते हैं रॉड्रेंस, है ना, रॉड्रेंस इसे बोलते हैं. सो फ्रॉम मनाली टू शी वॉज पासिंग टू रोहतांग पास. और हिमाचल प्रदेश में जो है वो क्या है? रोहतांग पास, यानी कि पहाड़ों के बीच से जो है वैसा रास्ता जिसे हम दूसरे इलाकों में जा सकते हैं उसे ही हम लोग पास कहते हैं. ठीक है, दर्रा. सी सॉ द लैंड वाज कवर्ड विद सॉफ्ट ग्रासेस एंड सम इन प्लेसेस, यानी कि कुछ वहाँ उन्हीं दर्रों में वो देखती है वहाँ पे जो है कुछ छोटे छोटे घास होते हैं. द सलीमा ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करती है दैट देयर इज़ द रिलेशंस बिटवीन द हाइट एंड द वेजिटेशन, यानी हाइट के और वेजिटेशन का जो है कुछ ना कुछ वो रिलेशन है. एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट हाइट के साथ जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाता है. और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा तो वहाँ पे वेजिटेशन की संभावना कम हो जाती है ना. और लेकिन अगर एक मिड एरियाज में, पहाड़ी वाले क्षेत्र में जहाँ पे वाटर अवेलेबल है और सॉइल अवेलेबल है, तो वहाँ पे वेजिटेशंस की संभावना बढ़ती है ना. सो विथ चेंज इन हाइट शी इज टेलिंग दैट नेचुरल वेजिटेशन चेंजेस द ग्रोथ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. एज वी नो दैट ये जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर और मॉइस्चर पे. टू ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. और इसकी जो वृद्धि है वो क्या करती है? सॉइल पे भी डिपेंड करती है. द टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, है ना, दे ऑल्सो वेरीज. ये जो है क्या होते हैं? वेरीज हो जाते हैं. लाइक इन द नॉर्थ
Jammu Kashmir, the vegetation will differ. If in the west, in the desert, the vegetation will differ. In the south, in the plateau region, vegetation will be differed. Wherever in the east, the land is almost getting more water, then the plantation and the vegetation will be almost deep there. So here what we know that naturally the vegetation is generally classified into 3 categories, which are the forest. Okay, now the forest which grow where the temperature and rainfall and plenty of support to tree covered. Depending upon these forest, dense and open forest are grown. यानी कि फॉरेस्ट जो है ना, वो बेसिकली उन्हीं जगहों में होते हैं वेयर द रेनफॉल इज प्लेंटीफुल एज वेल एज द सॉइल इज बेटर. ओके, यानी कि मिट्टी भी जो है वो क्या होती है कि फेवरेबल होती है, तो उसी जगह पर जो है फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उग पाते हैं. वेयर एवर द ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. यहाँ पे जो ज़्यादा बारिश नहीं हुई, कम भी बारिश नहीं हुई, मॉडरेट वाले रीजन में ग्रासलैंड्स उगाते हैं. नेक्स्ट इज सर्ब्स. थर्ड टाइप थ्रोनी सर्ब्स एंड स्क्रब्स इन द ड्राई रीजन. ये सर्ब्स और स्क्रब्स जो है वो किस रीजन में होते हैं? ड्राई रीजन, लाइक इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री, है ना. नाउ सलीमा शेयरिंग हर Himalayan trips with her father, and she is telling, as her father, he had visited all over the world. उसके पिता जो है लगभग सारी जगह घूम चुके हैं. And he is telling that Salima that vegetation in different part of the different continents, है ना, यानी अलग अलग महादेशों में जो है अलग अलग वनस्पति पाई जाती है. And thorny bushes in desert, है ना, एंड लाइक द कॉनिफोरस इन द सब पोलर रीजन. यानी कि वहाँ पे नेचर ने इस तरह बनाया हुआ है कि कॉनिफेरस होने के कारण जितने भी स्नोफॉल होते हैं वो क्या होते हैं, सारे पिघल कर नीचे गिराते हैं. और उसी तरह के लोग जो है वहाँ पे घर भी इसी तरह कॉनिफेरस साइज में ही बनाते हैं ताकि बर्फ़ जो है वो उनके छत पे जमा ना हो सके. सी हाउ द पीपल्स, हाउ द ह्यूमन बीइंग दे हैव अडेप्टेड फ्रॉम द नेचर. कैसे जो है वो नेचर से इन चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं. वेयर एवर द थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट फाउंड इन ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर, है ना. तो जैसा कि उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि अलग अलग वनस्पति जो है अलग अलग वो टेम्परेचर, रेनफॉल और प्लेसेस के हिसाब से बढ़ते हैं, है ना. Salima realized that Himalayas have almost all varieties of vegetation which one can see while moving from equator to the polar region. और सलीमा ने ये महसूस किया कि हिमालयन जो है वो सारे तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, है ना. और इन चीज़ों को हम भी महसूस कर सकते हैं अगर हम लोग पोलर से इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते हैं. द चेंजेस इन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली चेंजेस बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो है नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज कर जाते हैं. एज डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर ऑल्सो देयर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर. लाइक फर्स्ट इज अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो नाम से ही ऐसा पता चल रहा है दैट दीज आर द फॉरेस्ट विच यूज टू बी एवरग्रीन. इसे बोलते हैं हम लोग पर्णपाती सदाबहार वन, है ना. यानी कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन्हीं जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश जो है वो अच्छी मात्रा में होती है. एज दिस थिक फॉरेस्ट अकर्स नियर द रीजन इक्वेटोरियल एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. यानी इक्वेटर जो है और उसके आसपास क्षेत्रों में इस तरह के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं. These regions receive hot temperature as well as receive the heavy rainfall throughout the years. यानी कि पूरे साल जो है वो गर्मी भी अच्छी पड़ती है और बरसात भी, बारिश भी जो है पूरी अच्छी तरह होती है.
as there is no particular dry season to shed their leaves, so they shed their leaves in these type of forest. The trees shed their leaves at different times. वो अलग अलग टाइम पे जो है अपने पत्ते को झाड़ते हैं, है ना, पत्ते जो है उनसे अलग होते हैं। सो यहाँ पे जो है कभी एक साथ वो ट्रीज जो है वो पूरी तरह ब्लैंक नहीं दिखते और हमेशा जो है हरा भरा दिखते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, कहते हैं कि इट इज़ एज मच क्लोज दैट द सनलाइट इट कैन नॉट बी पास्ड थ्रू द टॉप toward the bottom ground, and hardwood trees found here like the rosewood, ebony, mahogany, है ना, इन तरह की वृक्ष जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, read the paragraph and keep watching. Thank you.